इंडिया की पाकिस्तान जाने की बात आई थी, जाहिर सी बात है वो दोगला हो जाएगा। और उस टाइम उसको मैरिड सीधी बातें ये सिस्टम उस टाइम उसको बिल्कुल नज़र नहीं आता। और मुझे बड़ी हैरानगी है कि हमारे लोग उसकी क्यों इतनी तारीफ़ें करते फिरते रहते हैं। ठीक है, मेरा भी गपशप थी, लेकिन अगर तुसी नहीं आना फिर श्रीलंका आ जाएगा, बात तय है। जो इवेंट को बाहर शिफ्ट करने वाले हम सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, हम बड़ी तोप चीज़ हैं, हम तूफान चीज़ हैं, हम पाकिस्तान को जनाब वो बचा समझते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें, स्पोर्ट्स के अंदर ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। वो भी अपने साथ ज्यादती करते हैं और मैंने उनको कई दफा कहा है कि आप अपने आप को आधे दामों पे बेच देते हो। इतना आप में पोटेंशियल है, अगर आप 75% भी ऑपरेट करो आपको कोई बाहर निकाल सकता है। कि 2025 में जो चैंपियन ट्रॉफी भी खेली जाएगी जिसका होस्ट पाकिस्तान है। और चैंपियन ट्रॉफी इस टाइम एक कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक बना हुआ है और एक कंट्रोवर्शियल इवेंट इसको कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आके खेलने से फिलहाल इनकार किया हुआ है। हाफिज साहब, चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है कि अभी 3 इवेंट्स भारत ने आगे होस्ट करने हैं। फिलहाल तो मतलब 2025 और 2026 की ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान ने जब वहाँ जाना है तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा, पाकिस्तान भी ये इख्तियार रखेगा कि हमने नहीं जाना है और किसी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब वो वर्ल्ड कप भी जीते हैं, वो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग भी वर्ल्ड कप खेलने वहाँ गए थे। अल्लाह ना करे कोई इंसिडेंट ना हो जाए, कोई सिक्योरिटी वाइज, अदरवाइज इंडिया विलिंग है आने के लिए। मैं बींगा पाकिस्तानी ये बात कर रहा हूँ, बींगा लाहौरी बात कर रहा हूँ। चलें जा रहे हो, नुकसान किसका हो रहा है? इंडिया का नहीं, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। कैसे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने करनी है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट। और अगर ऐसी बातें चलेंगी, हरभजन कुछ कमेंट करेंगे, तनवीर उसका बड़े रूडली रिप्लाई करेंगे, उसके पाकिस्तान में तो उसको काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था ये कंट्रडिक्शन है, ये नहीं हो सकता। एक तरफ आप इंडिया को बुला रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बेशक आईसीसी का इवेंट है, दूसरी तरफ आप उनके साथ न्यूट्रल वैनों पे खेलना चाह रहे हैं। तो सलीम खालिक साहब की माजरत के साथ मैं और कुछ नहीं कहूंगा, ये स्टोरी अभी इंडिया को जो है 2025 की जो है वो T20 की जो है वो मेजबानी मिल गई है। इधर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से प्रॉब्लम आ रही है, उधर एशिया कप की मेजबानी मिल गई है। अब क्या पाकिस्तान किस तरह से अपने कार्ड्स खेलेगी अगर वो यहाँ पर आए? क्या जब वहां पे जो है वो एशिया कप खेलने जाए, करना क्या चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पीसीबी की? देखिए, हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, हमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और आपको पता है कि अभी वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा चल रहा है कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, आएगी पता नहीं क्या करेगा, क्या एंड पे किसका क्या जो है वो एंड निकलेगा। साथ ही आपको पता है कि 2025 का एशिया कप भी अब इंडिया में खेला जाएगा। तो इधर से पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी ने जो है वो बोल दिया कि हम नहीं आएंगे इंडिया में, इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बर्बादी हो गई, तबाह हो गए, फना बिल्ला हो गए, शिकस्त खोरदा निकले। शाहनवाज धानी क्या बार हुआ, 4 लड़के चेंज किए, होरेरा वर्ल्ड के दास। मैंने कहा था बैटिंग हो जाएगी, बारिश रुकी थी, हमारी ख्वाहिश थी, आपके लिए हम यहाँ बैठे थे। अब सिर्फ तुम लोगों के लिए यहाँ बैठ गए, तो आगे बढ़ना तो हमारा इरादा था। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया है कि भारतीय टीम खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसके बाद पाकिस्तानियों की तरफ से तरह तरह की बातें और रिएक्शन निकल के आ रहे हैं, जिससे देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों आइए पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। एक हद तक होती है, जाहिर सी बात है। एक टाइम अगर मैं भी समझूंगा कि ये लोग दोगले हैं तो फिर जाहिर पता मैं भी पीछे हट जाऊंगा, और जो कि मैं हट भी गया पीछे। तो अब ये बात नहीं हो रही, अब ये बात हो रही जी हाइब्रिड हाइब्रिड हाइब्रिड। ठीक है जी, मान लेते हैं हाइब्रिड। अगर इंडिया नहीं आना चाहता और आईसीसी कुछ नहीं कर सकता कि किसी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, ना उसका हक है, तो ठीक है ना आए इंडिया, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर इस बात पे सख्ती से बात करनी चाहिए कि भाई नहीं आता ना आए, कोई नहीं आता ना आए। अगर ये बात है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम भी नहीं जाएंगे, फिर हमें भी कोई प्रेशराइज ना करे। मुझे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तकलीफ ये होती है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड क्यों चमचागिरियां करके नीचे लग के चला जाता है इंडिया। भाई क्रिकेट के अंदर ये चीज़ें, स्पोर्ट्स के अंदर ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं।
मुझे एक बात बताएं, मैं कितने दिनों से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। पाकिस्तान जाके इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप क्यों खेल के आया है, किस बुनियाद के ऊपर खेल के आया है? वहाँ दूध की नहरें बह रही थी, क्योंकि वो आईसीसी का इवेंट था। आईसीसी का इवेंट आपको खेलना पड़ता है। आप हमारा एशिया कप नहीं खेलने आए थे, उसको जय शाह ने और बाकी बोर्ड के साथ मिलके आप लोगों ने उसको शिफ्ट कर दिया। तो वो जय शाह की वजह से पाकिस्तान का जो एशिया कप था वो शिफ्ट हो गया, क्योंकि श्रीलंका को आपने ब्लैकमेल कर लिया, आपने अफगानिस्तान को ब्लैकमेल कर लिया, आपने हांगकांग को ब्लैकमेल कर लिया, आपने बांग्लादेश को ब्लैकमेल कर लिया, आपने सबको ब्लैकमेल कर दिया। सब जो है ना वो वहाँ जाके श्रीलंका में उन्होंने कहा जी ठीक है जी हाइब्रिड मॉडल पे करें, अगर इंडिया नहीं आना चाहता। बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में आगे खेल के दी, एक इंडिया की टीम नहीं आई और टूर्नामेंट बाहर शिफ्ट हो गया। उससे आप लोग चौड़े, उससे आप लोग मोटे, उससे आप लोगों ने समझा कि नहीं, पाकिस्तान को जहाँ पर मर्जी जो है ना वो हम दबाएंगे, पाकिस्तान दब जाएगा। कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आके खेलने से फिलहाल इनकार किया हुआ है। अब सवाल ये बनता है कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता है, क्या एशिया कप में पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाके खेलेगी? अब बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी और एशिया कप को कंपेयर किया जाएगा ना, तो चैंपियन ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है एशिया कप से, ठीक है। और आपको यह भी बताता चलूं कि जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली है ना, वो एशिया कप से पहले जो खेली जाएगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी होगी जो पाकिस्तान में होगी, उसके बाद जो एशिया कप होगा जो इंडिया में खेला जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि क्या जो है वो इंडिया अगर चैंपियन ट्रॉफी में अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता, तो क्या पीसीबी एशिया कप में अपनी टीम इंडिया में भेजेगा? अब कल से लेके एक ट्रेंड चल रहा है भाई, और इसमें जो बातें हो रही हैं कि बल्कि इतना ज्यादा इसको जो है वो हाइप दी जा रही है। लेकिन हाफिज साहब, वक्त आने पर तो फिर हम चले जाते हैं, दौड़े जाते हैं, हम इंतजार भी नहीं करते हैं। मेरा तो कोई ख्याल नहीं है ऐसा कि हम कोई बहुत स्ट्रिक्ट इसके ऊपर डिसीजन लेंगे और हम कहेंगे भाई ठीक है इंडिया नहीं आ रहा, मत आए, हम कॉन्फिडेंट हैं अपने फैसले को लेकर, लेकिन जब बात आएगी हमारे जाने की तो हम फिर चले जाएंगे। देखिए, वक्त बहुत बाकी है और चैंपियंस ट्रॉफी पहले तो होनी है और उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। जब तक उसका हतमी फ़ैसला नहीं होता 2025 के, उसके बाद के इवेंट्स तो जो है ना, ये तो ऐसे ही है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी वाला मामला और चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद वाले मामले में मरी में बादल आएँ और हम यहाँ पे रज़ाइयाँ निकाल लें कि जी सर्दी साढ़े को आ गई है। तो चैंपियंस ट्रॉफ़ी जब होगी या उसका फ़ैसला होगा, उसके बाद उसके अगले टूर्नामेंट की बात होगी, क्योंकि उसके फ़ैसले के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई अपनी पॉलिसी बनाएगा या उसके बारे में सोचेगा कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। तो अक्टूबर नवंबर में अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला हो जाता है, वैसे हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, अक्टूबर में तो नवंबर में तो इसलिए बात कर रहे हैं कि शायद आईसीसी की सतह पर इंडिया ने मेहमान नवाजी करी, हैदराबाद वालों ने, गुजरात वालों ने पाकिस्तान टीम की। अब लाहौरियों को भी मौका दें कि हम मेहमान नवाजी करें अपने इंडियन भाइयों की, प्लेयरों की। वो आते हैं रोजाना, जाते हैं, डजंट मैटर, लेकिन मेरा घर तो तैयार है भाई मेहमान नवाजी के लिए, चाहे वो रोहित हो, विराट हो, गौतम हो, कोई भी हो। हमें भी मौका दें, क्योंकि अवाम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्लेयर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये जो पॉलिटिक्स बीच में आ जाती ना, ये खराब कर रही है। तो अगर वो उसके बाद भी अमृतसर से आना चाहे आए, लेकिन उन्हें थोड़ी सी जो एक ट्रैवलिंग होती है ना, जो नॉट मोर देन 30 मिनट्स होती है, इंटरनेशनल लॉ है, वो फटीक होगी। उसके पाकिस्तान में तो उसको काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही नहीं है, क्योंकि हमने इंडियन टीम को पाकिस्तान के अंदर बुलाना है तो हमें मीठा बन के रहना पड़ना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जितना मर्जी जहर उगले, आपको अपने मुंह से मिठास ही निकालने, क्योंकि आपने इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान बुलाना है। अब बात क्या है, हरभजन सिंह जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो पहले भी बड़ी स्टेटमेंट देते रहते थे, अब उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी। अब वो स्टेटमेंट क्या थी, पहले मैं आपको वो कहानी लेके जाऊंगा, फिर आपको हरभजन से वो तनवीर अहमद की कहानी बताऊंगा। हरभजन कहते हैं सिचुएशन इन पाकिस्तान इज सच दैट इंसिडेंट एक्टेड ऑलमोस्ट एवरी डे। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हर रोज यहाँ पे कोई ना कोई हादसा होते रहते हैं। इसी के साथ साथ आई डोंट थिंक इट्स सेफ टू गो देयर, मुझे नहीं लगता कि हमें वहां पे जाना चाहिए। द स्टैंड ऑफ द बीसीसीआई इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सेफ्टी ऑफ आवर प्लेयर। अब ये कहते हैं कि ना बीसीसीआई का स्टैंड बिल्कुल सही है, हमारे प्लेयर्स की सेफ्टी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अगर कोई समझता है, ये तनवीर और सिकंदर बख्श जैसे, सिकंदर बख्श बड़ा खुश है, वो कह रहा है बहुत अच्छा किया वहाब रियाज को निकाला है, मुझे रख लो। तनवीर भी कह रहा है मुझे रख लो, मैं बहुत अच्छा बां करूंगा, चैंपियंस ट्रॉफी का भी तबाही करूंगा, बर्बादी करूंगा, सब कुछ करूंगा। और भी बहुत सारे लगे हुए हैं इधर उधर। ये चैंपियंस ट्रॉफी अभी कुछ लोग कह रहे हैं जी वो आईसीसी ने और बीसीसीआई या पीसीबी ने कोई ट्वीट नहीं किया। भाई ट्वीट क्यों करें, ये तो एक बिजनेस एज नॉर्मल है, रूटीन वाइज हुआ है, फंड एलोकेट हुए हैं। असल खबर इसमें यह है कितने फंड एलोकेट हुए, किस तरह हुए, वो खबर ढूंढ के लाएं, फिर मजा आएगा। शाम से आपको कह रहा हूं वो खबर निकालें, वो खबर निकालें, वो खबर निकालें। देखिए हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, हमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ अपने रिलेशन अच्छे करके अगर कुछ हासिल कर सकते हो कर लें। जो मैं ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटीज, कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप हमेशा ये कहते हैं और आखिर में चले भी जाते हैं और वो आते भी नहीं है। तो अभी भी मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को देखते हुए कि इंडिया ने यहाँ नहीं आना है और आपने एशिया कप खेलने इंडिया जाना है, क्योंकि आपकी मजबूरी है। तो क्या हाइब्रिड मॉडल होगा या न्यूट्रल वेन्यू? इसलिए बातें ना करें, आप बराबरी पे ना नहीं जा सकते, आईसीसी में उनका होल्ड है। आप उनसे क्या निकलवा सकते हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।